Kiyurinaani tiritum Jyoti saksi bhutisam pannam Rabhizinam tivuvanam Daman sijjam daman shami Indishadi vandiyanam Dyunidi mudurishadiva kainam Antatiti gunanam Namo jinadam Didi pavadam Namo rintadam Namo siddhadam Namo airiyanam Namo sayadam Namo loishoisapudam अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री अजित सागर जी शंभव सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की से अत्थिड़त्युवेत्तम अवतव्यम तत्थिदयम दब्बम कुशब्दभंगम आदेश वचन संभवतो अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को द्वादशांग वाणी में प्ररूपित किया है। प्रभु जानते केवल से है प्रकट श्रुत होता है। श्रुत ज्ञान जो है संपूर्ण तत्वों की प्रूपणा केवल्य के सदृश करता है। भगवान परमेश्वर अरहंत देव ने द्वादशांग चतुर्नियोग रूप व्याख्यान किया है। प्रथमा नियोग, करुणा नियोग, शरणा नियोग, द्रव्या नियोग। चारों नियोग वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हैं। चार अनुयोग में तीन अनुयोग मिश्र की व्याख्या करते हैं, एक अनुयोग अमिश्र की व्याख्या करता है। प्रथम अनुयोग जिसमें चारित्र, चरित्र और पुराण महापुरुषों के जीवन की व्याख्या है, वह बोधि समाधि को प्रदान करने वाला प्रथमा योग है। जीव के भावों की निर्मलता के लिए प्रथमा योग का वाचन अनिवार्य अंग है। सम्यक के कारणों में महापुरुषों का पुराण भी सम्यक उत्पत्ति का साधन है। ज्ञानियों जिसमें उपासकों की और श्रवणों की व्याख्या है, उसका नाम चरणानुयोग है। उपासकाध्ययन में श्रावक के 12 व्रतों की व्याख्या है, 11 प्रतिमाओं की व्याख्या है, इसका नाम चरणानुयोग है। चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र का रक्षण और चारित्र का फल जिसमें व्याख्यायित है, उसका नाम है चरणानुयोग। वीतराग भाव, आत्म जागृति स्वरूप की लीनता के लिए
जब जीव भेद विज्ञान को प्राप्त होता है, आत्म विशुद्धि के अभाव में न सम्यक हो सकता है, न सम्यक ज्ञान हो सकता है, न सम्यक चारित्र हो सकता है। इसलिए आत्म विशुद्धि अनिवार्य अंग है। भगवान अरहत परमेश्वर ने इस जीव को मोक्ष मार्ग के लिए चलने के लिए प्रथम सोपान दिया है, उसका नाम सम्यक्त है। दंसड़ मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक्त है। सम्यक्त के बिना न ज्ञान ज्ञान है, न चारित्र चारित्र है। यदि खेवटिया कोई है तो सम्यक्त है। मित्रों, भगवान अरहत देव ने कहा उस सम्यक की उपलब्धि अधिगम और निसर्ग की दृष्टि से होती है। उभय सम्यक का अंतरंग कारण एक ही है। 7 कर्म की प्रगतियों का 6 चौसम बहिरंग कारण भिन्न भिन्न है। लेकिन जिसे करुणा नियोग अंतरंग कारण कहता है, वस्तु स्वभाव से देखेंगे वह भी बहिरंग कारण है। 7 प्रकृतियों का 6 चौसम इस सम्यक उत्पत्ति का कारण है, अंतरंग कारण है। करुणा नियोग की दृष्टि से स्वरूप से हम देखते हैं तो कर्म सापेक्षता निज आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा की विशुद्धि जो है वही आत्मा का अंतरंग कारण। अधिगम सम्यक्त जो है वो पर के उपदेश से होता है। निसर्ग सम्यक्त जीव के स्वभाव से उद्घाटित करता है। ज्ञानियों, सम्यक की उपलब्धि के उपरांत जब तत्व ज्ञान विशिष्ट उत्पन्न होता है, तब जीव को एक दिश व्रतों के धारण के परिणाम होते हैं। उसका नाम देश संयम है। ये देश संयमी के ही 11 स्थान हैं। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं होती हैं और मुनिराजों की 12 प्रतिमाएं होती हैं। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं होती हैं, मुनियों की 12 प्रतिमाएं होती हैं, पर वे 12 प्रतिमाएं श्रावकों जैसी नहीं होती हैं। अत्यंत धुरंधर तपस्या करने वाले महायोगियों के 12 प्रतिमाएं होती हैं। ये 12 भिक्खु पद्माओं, 12 भिक्खु की प्रतिमाएं हैं। इन श्रमणों को भिक्षु कहा जाता है। ये श्रमण है, ऋषि है, यति है, मुनि है, अंगार है। मित्र, जो साधक उपसम चपक श्रेणी का आरोहण करता है, ऐसा निगंत योगी यति कहलाता है। जो साधक रिद्धि संपन्न है, देव ऋषि, राजसी, ब्रह्म ऋषि, ऐसे ऋषियों की व्याख्या परमेश्वर ने अरहंत देव ने कही है। ऐसे परम ऋषिश्वर जो मुनिराज होते हैं, रिद्धि संपन्न मुनि, वे ऋषि संज्ञा को प्राप्त हैं। जिन्होंने मोहिनी कर्म की चपड़ा कर ली है, पूर्ण मोह बीत चुका है, ऐसे 12वें गुणस्थान में विराजा योगी अंतर मुहूर्त में कैवल्य को उद्घाटित करने वाला है। ऐसा महामना, महायोगी, महामुनि, महाभदंत ये मुनि संज्ञा को प्राप्त है। 12वें गुणस्थानवर्ती जीव मुनि कहलाता है। इस दृष्टि से वर्तमान में कोई मुनि नहीं है। इसका मतलब कोई मुनि नहीं है, ऐसा नहीं है। पंचम काल की अंतिम श्वास तक सच्चे भावलिंगी वीतरागी श्रवण होंगे, और जब तक दिगंबर मुनि के दर्शन होते रहे तब तक मित्र मानना इस धरती पर अग्नि है। जिस दिन अग्नि का लोप होगा, मुनि धर्म का लोप हो जाएगा। जिस दिन मुनि धर्म का लोप होगा, उस दिन अग्नि का लोप हो जाएगा। जब तक आपको शिखी रोटियां खाने को मिल रही हैं, तब तक निर्गंतों के चरणों में सिर टेकते रहना। आगम वचन है तिल्लोक पेड़त्ती में, तिलोक सार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, अंतिम मुनिराज वीरांगत होंगे।
सर्वश्री आर्या होगी, पंगुश्री श्रावका होगी। मित्र, ऐसे जीव इस युग के अंतिम चतुर्वेद संघ के जीव होंगे, श्रावक भी होगा। है यानी भगवान ने कहा विवाह दृष्टि से पंच परमेष्टि की आराधना करते रहना, परमार्थ से निज आत्मा पर लक्ष्य रखना, लेकिन विषयों की ज्वाला से बचना चाहते हो तो परमात्मा के प्रति आस्था को शून्य मत कर लेना। कलयुग में अधिक कुछ नहीं कर सकते हो, बन सके तो भावों की विशुद्धि का प्रचार करते रहो। व्याख्यान ऊंचाई होगा, अपनी दृष्टि को निहारना चाहिए, मेरी योग्यता क्या है। और जिस योग्यता को नहीं स्पर्श कर सकते हो, उस योग्यता को स्पर्श किए लोगों के चरणों में सिर टेकते रहोगे तो योग्यता को प्राप्त कर सके। चरणालय आत्मा की उपलब्धि की विधि की व्याख्या करता है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। मल रहियो नानमयो निवसे जानस्यो सद्धे तारस्यो देह तो परमो बम्मो मुड़यप्पा। जैसा मल से रहित अशरीरी सिद्ध परमेश्वर सिद्ध शिला पर विराजा है, वैसा परमात्मा मेरे देह इलावालय में विराजा है। यानी देह देवालय के भगवान को देखना है। श्री जिनालय में यदि कपाट बंद है, ताला पड़ा हुआ है, तो चाबी की आवश्यकता पड़ती है। बिना चाबी के गेट नहीं खुलता। मित्र, ऐसे बिना दिगमृत्यु की चाबी के सिद्धालय का गेट नहीं खुलता। देह देवालय में विराजा जो परमेश्वर है, उसके अंदर मोह का ताला पड़ा हुआ है। इस मोह ताले को खोलने के लिए मित्र कोई कुची है, कुची कोई कुची है, कुची चाबी, तो उसका नाम निर्गंत मुद्रा दिगमृत्यु है। इस दिगमृत्यु के बिना मोक्ष का गेट नहीं खुल सकता है। स्नातक मुनि मोक्ष के गेट को खोल लेता है। वर्तमान में जो मुरझास है वे निर्गंत नहीं है, स्नातक नहीं है। जिनकी मोहनी का छह उसका पूर्ण भी निर्गंत है, यति भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है। वर्तमान का मुनि मात्र अनगार मुनि है। वर्तमान के जितने मुरझास हैं आचार्य उपाध्याय साधु, ये अनगार संज्ञा को प्राप्त हैं। ये अपने निजी मठों को, निजी स्थानों को, निजी भवनों को बना के नहीं रहते हैं। मित्र, ये वात रसायन वायु की भांति रिश्ते रहते हैं। ऐसे निर्गंत योगेश्वर जैसे जगत के लोग भीख मांगते हैं, वो वाले भिक्षु नहीं है। भगवा आदि वस्त्र को पहन करके कटोरे मांगते हैं, वो वाले भिक्षु भी नहीं है। न बौद्ध भिक्षु हैं, न मेरे मित्र अन्य भिक्षु हैं। ये दिगंबर भिक्षु वो भिक्षु हैं जो पानी पात दिगंबरा, पानी पात में चर्या करते हैं। ऐसे भिक्षु जो मेरे मित्र निर्दोष सिंह वृत्ति से निकल करके बिक्कम बक्कम हियम शोधित चरत्यो साहू ऐसो सुडट साहू भड़ियो जिड़ साछड़े भयो। अहो ज्ञानियों, ऐसा मत कहना कि भगवान का दर्शन होना बंद हो चुका है। आज वर्तमान में अरहंत परमेश्वर नहीं है, सिद्ध अशरीरी नहीं है, पर मित्र निर्गंत परमेश्वर हमारे सामने है। ये भी भगवंत ही है। इन भगवान के हुए बिना वे भगवान होते नहीं है। बिक्कम बक्कम हियम
जिस श्रमण की भिक्षा वृत्ति आगम के अनुकूल है, जिस मुनि की वचन प्रणाली समति सहित है, जिस मुनि के निर्मित हर क्रिया आगम निहित है, ऐसे वीतरागी दिगंबर योगेश्वर को पंचम काल में कुंद कुंद ने भगवान कहा है। बड़ी जिन शासने भैवम, वे जिन शासन में भगवान है। ऐसे ज्ञानियों इस श्री मंडप भूमि पर इतने वीतरागी भगवंत बैठे हुए हैं और ये आरकाएं माताएं मित्र, ये जैसे महानद के नाद में गूंजता है दिव्य घोष इन मुनियों के कंठ से, जैसे दिव्य घोष निकलता महानदी का और उसमें फेन निकलता है, वैसे आरका माता सफेद साड़ी पहने बैठी। प्रभु ने यही कहा है, जगती पर दुर्लभ जो दुर्लभ कोई वस्तु है तो निर्गंत मुनि बनना है, और महा दुर्लभ कोई है तो शुद्ध भाव धरना है। नहीं चाहिए कोई स्थान मुझे, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रांशु की गंधि भरा। विश्व में गंगा का पानी भी इतना सुंदर नहीं, लवण समुद्र का पानी सुंदर नहीं है जितना एकत्र विभक्त भाव से युक्त सर्व सुंदरी लोई दिगंबर मुनि का मन है। निर्गंत मुनि के तन को दर्शन तो दुनिया कर सकती है, निर्गंत मुनि के मन के दर्शन वही कर सकता है जो भावलिंगी मुनि बनता है। बिना भावलिंग को स्वीकार किए बिना दिगंबर मुनि के दर्शन कोई नहीं कर सकता। मुनिराज का दर्शन चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। ऐसे चरणानुयोग में यतियों के सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, इन 5 प्रकार के चारित्र में लवलीन योगियों की व्याख्या है, उसका नाम चरणानुयोग है। जो चरण को उत्पन्न करा उसका नाम चरणानुयोग है। करुणानुयोग, करण यानी परिणाम, जो आत्मा के परिणामों की व्याख्या करता है उस अनुयोग का नाम कर्णानुयोग है। इसका दूसरा नाम है गणतानुयोग है। इस कर्णानुयोग का ही नाम है गणतानुयोग। लोकालोक की व्याख्या करने वाला है। जीव के गुणस्थान, मार्गस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव समाज 24 स्थान की व्याख्या कर रहा है। उस अनुयोग का अर्थ है कर्णानुयोग। इस लोक में बृहद कोई अनुयोग है, उसका नाम कर्णानुयोग। इसको कहते सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र जिसके अंत में सिद्ध नियत है उसका नाम है सिद्धांत शास्त्र। श्री धवल, जय धवल, महाबंध, षटखंडागम, ये जैन दिगंबर मूल परंपरा के मूल ग्रंथ हैं। सिद्धांत के अभाव में कोई भी अनुयोग काम नहीं कर सकता, इसलिए सिद्धांत पर प्रयोग किए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने जो व्याख्यान किया है वह वस्तु नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने जो व्याख्यान किया है वह वस्तु नहीं है। जो वस्तु है वो तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर स्वामी ने वर्णन किया। ये श्रवण परंपरा, सनातन परंपरा, इसमें वह नहीं स्वीकार किया जाता है किस व्यक्ति ने किस में क्या कहा है। जो शिव मंदिर ने कहा है वही महावीर ने कहा है, जो महावीर ने कहा है वही शिव मंदिर ने कहा है, और जो ऋषभ सेन ने गुंथन किया है वही गौतम स्वामी ने गुंथन किया है।
ये वो परंपरा नहीं है जिसमें एक ग्रुप कुछ कह जाए दूसरा ग्रुप कह जाए। ये ग्रुपों की परंपरा नहीं है, ये अखंड श्रवण परंपरा है। और जहां लोगों ने मिलावट किया, मिश्रण किया, मुझे अल्प दूध पीना पसंद है लेकिन जहर मिले 4 लोटे पीना पसंद नहीं है। ये दिगमृत कह रहा है, ये दिगमृत कह रहा है मुझे मिश्र आगम की आवश्यकता नहीं है, मुझे अमिश्र तत्व की आवश्यकता है। इसलिए भले हम लोग यूं कह सकते हैं हमारे आगमों के अंशों का तो सद्भाव है, परंतु मूल आगम का विच्छेद हो गया है। मुझे विच्छेद शब्द स्वीकार है, लेकिन वर्तमान के लोगों के द्वारा लिपिबद्ध मनमानी ग्रंथों मुझे स्वीकार नहीं है। निर्गंत मार्ग में न लाठी है न वस्त्र है, निर्गंत मार्ग में मित्र एकमात्र बीतराग प्रकृति का स्वभाव है। यथा चास रूपोवम, उसका नाम दिगंबरत्व है। ज्ञानियों, जब शीतल प्रसाद प्राचार्य जी श्री जिनालय की देहरी के पास आते हैं तो गेट के पैर पर लेते हैं। जिस देहरी के भीतर परमेश्वर है उस देहरी के पैर पड़ सकते हम, तो जिस दिगंबरत्व के भीतर सिद्ध परमात्मा है उसके पैर क्यों नहीं हम छू सकते। देहरी पूज्य है, देहरी पूज्य जिनालय की, तो दिगंबर की देह भी पूज्य रत्नात्रयधारी की। नमो ओडिसी, ये निषद का बंधन है। नियम साहब में कुंद कुंद देव ने कहा, मग्गो मग्ग फलम्मी, मार्ग और मार्ग का फल। कोई मार्ग पर हमें मार टिक गया, कोई मार्ग के फल की बात पर टिक गया, लेकिन उपलब्धि तभी होगी जब मार्ग होगा। मार्ग जो है मोक्ष भावो, मार्ग मोक्ष का उपाय है। वो मग्गो फलम्मी निब्बाणम, वो मार्ग का फल निर्वाण है। ऐसा चरणानुयोग का व्याख्यान करणानुयोग कह रहा है। जिस जीव ने अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रतीक्षान क्रोध मान माया लोभ, अप्रतीक्षान क्रोध मान माया लोभ, इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी छह, इन्हीं का सद्वस्वरूप उपशम और देश घाती प्रकृति संजलन कसाई के उदय पर जो जीव की भाव दशा है उसका नाम दिगंबर मुनि है। अंतिम अनुयोग जो सिरमौर है, बद्ध में अबद्ध को दर्शन कराता है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। बद्ध में भी अबद्ध का दर्शन करता उसका नाम द्रव्यानुयोग है। द्रवगुण पर्याय की व्याख्या करता उसका नाम द्रव्यानुयोग है। वस्तु के वस्तुत्व का व्याख्यान करता उसका नाम द्रव्यानुयोग है। वो मित्र आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी कथाओं को करता है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग में प्रभु ने संपूर्ण श्रुति की रक्षा के लिए उपदेश दिया है द्रव्यानुयोग का। द्रव्यानुयोग से तात्पर्य आत्मा और पुद्गल दो शब्द मात्र द्रव्यानुयोग नहीं है। जो चाक्षुष है वो भी द्रव्यानुयोग है, जो अचाक्षुष है वही भी द्रव्यानुयोग है। जो चाक्षुष द्रव्य है वो बहुत अल्प है, अचाक्षुष द्रव्य विशाल है। बट के ऊपर ही मत देखो, जिसकी जड़ें, जिसका मेरे मित्र शाखा प्रशाखाएं विशाल हैं, उसका पेड़ भी विशाल होता है। जिसका पेड़ विशाल है मित्र, उसकी जड़ें भी विशाल होती हैं। द्रव्यानुयोग कहता है
प्रत्येक वस्तु मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किसान भी फसल उगाता है तो द्रव्यानुयोग से उगाता है। किसान फसल उगाता है, द्रव्यानुयोग से उगाता है। ज्ञानियों असत में सत दिखाता द्रव्यानुयोग, सत में असत दिखाता द्रव्यानुयोग, सत में असत दिखाता द्रव्यानुयोग, असत में सत दिखाता द्रव्यानुयोग। सत में असत, सत में असत। एक पर्याय जो दिख रही है सत है, ये नष्ट हो जाएगी असत्य की। किस बात का राग? जय निशान, जिस घर में जन्मे हो उस घर में राग आता है, कल दूसरे घर में जन्मोगे उसमें राग आ जाएगा, जहां से गए हो उसमें द्वेष आ जाएगा। इसलिए मित्र, हम जाने के पहले जान लें, प्रत्येक वस्तु का परमाणु स्वतंत्र है। जाने के पहले, डॉक्टर साहब जाने के पहले जान लो, प्रत्येक वस्तु का परमाणु स्वाधीन है। कोशिश कर सकते हो एक परमाणु को रोक नहीं सकते। अतुल बल के धारी तीर्थंकर को भी निर्वाण हुआ है। पंडित जी, अभी मैं आपका प्रश्न सुनता हूं, पक्का 100%। पहला प्रश्न आपका ही होगा, 2 मिनट। हे मित्र, वस्तु का परमाणु त्रैकालिक स्वतंत्र है। इस परमाणु को रोकने की योग्यता अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमात्मा के पास नहीं है। इसलिए मित्र, अध्रुवत्व को भी देखिए, ध्रुवत्व को भी देखिए, नैनों में पानी गिराने की आवश्यकता नहीं है, वस्तु के परमाणु को देखने की आवश्यकता। जितने आए हैं सब जाने के लिए आए हैं, और जितने जा रहे हैं आने के लिए जा रहे हैं। स्थानांतरण हो सकता है, पर्यांतरण हो सकता है, लेकिन वस्तु का वस्तुआंतरण नहीं होता। इसलिए स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति वक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस 7 भंगों के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व का तत्व जाना जाता है। वस्तु अनंतर्मात्मक है, वो अनेकांत जो वस्तु भूत है, अनंत धर्म जिसमें है, उसका नाम वस्तु है। शाद बाद नए नहीं है, शाद बाद पंडित साहब प्रमाण है। उस शादबाद जो प्रमाण है, उस शादबाद प्रमाण का जो अंश है, उसका नाम नय है। इसलिए ज्ञानियों, प्रमाण निर्दिगमा, प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु तत्व को जाना जाता है। अहो भव्योत्तम, आपका प्रश्न उत्तम है, और आपने जो प्रश्न किया है उस स्वान बन के नहीं किया है, एक श्रेष्ठ इंसान बन के किया है। स्वान अपनी रोटी लेके भागता है, इंसान सच्चा होता है, वो सबका ध्यान रखता है। आपने ये प्रश्न किया है कि भविष्य में मुझे 6वें आदि कालों में न आना पड़ जाए, अन्य कालों में न भटकना पड़ जाए, मैं राजा शरणिक जब तीर्थंकर बने उसके समुद्र में दिव्य धुनी सुनने कैसे पहुंचूं? हे भव्योत्तम, यदि वर्तमान में आपने सच्चे वीतरागी 18 200 श्रेणी देव निर्गंत वीतरागी गुरु और जिनेन्द्र प्रवचन पर सम्यक आस्था किया है, और जिनागम के प्रति तत्व रुचि तत्व प्रतीति यदि आपकी निष्णात रूप से आहार निश्चल रही है, अहो भव्योत्तम, सम्यक की निर्मल आराधना कर लिया तो आप दुर्गति में नहीं जाएंगे, और नियम से आप तीर्थंकर श्रेणिक के ही पास क्यों, आप तो सीमंदर स्वामी के पास जाके दिव्यधुनी सुनने पहुंच जाएंगे। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्त्री पर्याय से जीव कैसे कल्याण कर सकता है, बताइए। हे भव्योत्तम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नारी पर्याय कोई अचेतन पर्याय नहीं है, वह भी चिद्रूप
चैतन्य आत्मा से युक्त है। इस पर्याय का छेद के लिए आपको सर्वविशुद्ध प्रणाम से होकर के अपेत केतवा मायाचारी शून्य होकर के परपंच शून्य होकर के मात्र एक 16 हाथ की साड़ी, पिच्छी कमंडल और कोई अन्य वस्तु नहीं, ऐसी आर का दीक्षा लेकर के आप स्त्री वेद का छेद करके पुरुषत्व को प्राप्त करके आप भी निर्वाण श्री को प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गोलापुरम समाज का उद्भव कैसे हुआ? हे भव्योत्तम, जीव अनादि है और सिद्धांत की दृष्टि से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, यही 5 जातियां हैं। अन्य विश्व में कोई जाति नाम की वस्तु सिद्धांत में नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो उपजातियां दिख रही है ये क्षेत्रों के नियोग से, जैसे खंडेलवाल खंडेला से निकले हुए हैं, मित्र परिवार समाज गुजरात से निकली हुई है, ऐसे गोलापुर समाज जो है ये वास्तव में गोलाकोट जो है इस क्षेत्र से निकली हुई है। अब इसके बारे में आपको अन्वेषण करना चाहिए कि ग्वालियर देखूं कि गोलाकोट पचराई देखूं कि आपको ये गोल्ड देश जो है, ये भिंडो चंबल का जो क्षेत्र है इसको भी गोल्ड देश कहा जाता था। इस क्षेत्र में जो जातियां हुई है ये गोल्ड जातियां हुई। ज्ञान का कोई स्थान नहीं है, ज्ञान में ज्ञों का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान जानने के सामर्थ्य से स्वतंत्र है और ज्ञेय जनने के सामर्थ्य से स्वतंत्र है। प्राचार्य जी, ज्ञेय जनने के सामर्थ्य से स्वतंत्र है और ज्ञान जानने के सामर्थ्य से स्वतंत्र है। जो ग्रंथों में लिखित ज्ञान है वो भी मेरा ज्ञेय ही है, ज्ञान नहीं। चाहे श्री शमय सार जी हो, चाहे श्री धवल जयधवल महाबंध हो, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे पद्म प्राण हो, अष्ट सती अष्ट सहस्रे हो, मित्र द्वासांग जो लिखित श्रुत है वो मेरा ज्ञान नहीं है। मेरे ग्रंथ है ये, मेरे ग्रंथ ये मोह का आलम्बन है। नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। स्वीकार तो करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। जिनागम जो मेरा है ये मेरे सामने ग्रंथ राज विराजमान है, समय सार जी मेरे सामने है, ये हमारा मेरे ग्रंथ है। तो ये मेरे ग्रंथ है। हे मुनिराज, इन्हें अपने ग्रंथ तुम मार रहे हो, ये तुम्हारा अचित परिग्रह है। ये शिष्य मेरे हैं, ये सचित परिग्रह है। ये पिच्छी मेरी है, अचित परिग्रह है। पिच्छे कमंडल से युक्त शिष्य है, ये मिश्र परिग्रह है। रांग परिणाम जो मेरे हैं वो सचित परिग्रह है। समयसार में कुंद कुंद देव कह रहे हैं, अहिमेदम एदम अहमेदम होदिमम एदम अन्नम परदब्बम सचता चित्त मिस्सम्मी। ये मेरे हैं, ये इनका मैं हूं, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे थे, मैं इनका था। ये त्रिकालिक प्रभाव में जो राग है यही तुमको भटका रहा है संसार में। त्रिकालिक राग सटाओ हो। ध्रुव गायक में तो तेरे देह का रोम खंड नहीं है, जगत के खंड मेरे कैसे हो सकते? प्रभु ने
जब तक पर की सत्ता में निज की सत्ता को देखा, तब तक वे निगोद की यात्रा करते रहे। और जैसे ही पर की सत्ता से निज की सत्ता को भिन्न किया, वे सिद्धालय की यात्रा करने चले गए। मुझे यही समझना है, मुझे यही समझना है, विजातियों का राग मुझे स्थान नहीं दे पाएगा। मुझे ये समझना है, लौकिक विजाति शादी हो जाए तो मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं पक पाता। मित्र कर्मों की विजाति में लिप्त आत्मा सिद्धालय पर विराजमान नहीं हो पाता। सब दुनिया चिल्लाती है विजाति विजाति, मित्र तुम सुजाति हो कब? जब तक पुद्गल का संबंध आत्मा में है, तब तक वो आत्मा विजाति के साथ है, और जिस दिन कर्म शून्य हो जाएगी, आत्मा स्व के साथ हो जाएगी। कर्म सापेक्षता, कर्म सापेक्षता मेरा निज धर्म नहीं है, निज धर्म नहीं है। जो निज धर्म है उसमें कर्म का अंश भी नहीं है। प्राचार्य जी, मित्र, समाज का उत्थान करना आपका धर्म है, विद्वानों को जन्म देना आपका धर्म है। ये समाज की अखंडता कह रही है 18,000 वर्ष तक भारत की भूमि पर जिन शासन का नाश होने वाला नहीं है। ये वो समाज है, सब में आधा पेट खा के सो जाती है, पर नगर में आए मुनि को आहार कराती है। मां गीले में सोकर के सूखे बच्चे को आपने सुलाया है। इस बात को कहने वाली माताएं कोटि कोटि हैं, वो सारे विश्व में। बच्चे को सूखे में सुलाने वाली और उसी की लघुशंका पर स्वयं सोने वाली मां जगत में बहुत है, पर जिन वाणी के सपूतों को पालने वाली ये दिगंबर जैन समाज है। प्राचार्य जी, मैं कभी नहीं सोचता कि सनत का बच्चा है कि विनोद का बच्चा है। मैं ये सोचता हूं देश के किसी भी नागरिक ने भारत में किसी बालक को जन्म दिया है, मैं देखता हूं इसने भविष्य का श्रावक दिया है, भविष्य का मुनि दिया है, विद्वान दिया है। अशोक बड़रुआ, जिस घर में नमोकार का पाठ होता हो, उस घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, उपहार लेके पहुंच जाना और कहना आपने हमारे आहार, पपौरा, द्रोणगिरी, नवागढ़, मित्र, सोनागिर, सम्मेशकर, बरासोन, गिरनार इत्यादि जितनी तीर्थ भूमियां हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व पश्चिम, संपूर्ण देश के, क्या आपको मालूम पीयूष सागर जी, इनको मालूम कौन सी मां गर्भ धारण किए थी, वजन ढो रही थी, और उस समय
किस छवि को निहार रही होगी माँ, जो बेटे आज सम्मेशकर में बैठ करके सिद्ध भूमि पर चंदा प्रभु की प्रतिष्ठा करा रहे हो। ये तो दुनिया ने सुना है, कहीं नोता हो जाए नोता तो चूल से पूरे घर पहुंच जाता है। बुंदेलखंडी बोलूं, अरे भैया होते चलो पई पावने से, उतई खाएंगे उतई रहेंगे। ओ मित्र, उतई रहेंगे उतई खाएंगे, उतई लुचई खाएंगे। ये तो दुनिया ने सुन के रखा है, लेकिन यहां कहना चाहिए चलो भैया वही चले सिद्धों की भूमि पर, वहीं रहेंगे, वहीं गुणगान करेंगे प्रभु के, वहीं जाके समाधि करके भगवान बनेंगे। निर्गंतों के द्वार पर, अरहंतों के द्वार पर आकर के मित्र विद्यालयों में विद्वानों को निर्मित करो, जिनालयों में जिनदेव को निर्मित करो। घर के संस्कार न होते तो न मित्र ऊपर का मंच शोभा देता, न नीचे के भक्त शोभा देते, न ये मंच भरा होता। आइए आत्मदेव के अंदर संस्कार कैसे थे। जन्म देने की विद्या त्रियंच भी जानते हैं, जन्म देने की विद्या पशु भी जानते हैं, पालने की विद्या पशु पक्षी भी जानते हैं, जन्म मरण का नाश करने की विद्या मात्र मनुष्य जानता है। हे मित्र, जन्म की विद्या सीख लेना, मरण की विद्या नहीं सीख पाए तो जन्म की विद्या तुम्हारी अधूरी है। सारा विश्व विपिन सागर जी मात्र जीने की विद्या सिखाता है। आइए, सारा विश्व जीने की विद्या सिखाता है, लेकिन जैन आगम और जैन दर्शन है ये मरने की विद्या सिखाता है, और जिसने मरने की विद्या सीख ली है उसको फिर कभी जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। इसलिए त्रिकालिक मोह से मोक्ष प्राप्त कर लो। त्रिकालिक मोह से मोक्ष प्राप्त कर लो मित्र। प्राचार्य जी, मित्र, मैं मित्र कह रहा हूं। प्राचार्य जी, मित्र बहुत गहरा शब्द होता है। जैन दर्शन ने हर जीव को मित्र कहना की विद्या सिखाई है। शत्वेश मित्रम, एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न कर दिया, बोले आप मित्र क्यों बोलते हो? बोले ज्ञानी तुझे पता ही नहीं है, जब जगत में सारे शत्रु हो जाते तब जैन दर्शन ही मित्र होता है। किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में ये लिखा नहीं मिलेगा सत्वेश मित्रम। वे मात्र अपने पंथों को देखते हैं, अपने संप्रदायों को देखते हैं, उनमें ताकत नहीं, इतनी योग्यता ही नहीं है। शक्ति चाहिए प्राचार्य जी, सत्वेश मित्रम कहने के लिए शक्ति चाहिए, और सत्वेश मित्रम में जीने के लिए अत्यंत बल चाहिए। अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवंती कह पाए कि विश्व को सत्वेश मित्रम पढ़िए। बहुत शक्ति चाहिए। सम्मेद शिखर को जय भाई सिर पर रख करके नवागढ़ में रख के आ जाए, सरल है। सम्मेद शिखर को सिर पर रख करके नवागढ़ में विराजमान करके आ जाए, सरल है। लेकिन ज्ञानियों, सम्मेद शिखर से नवागढ़ के बीच में जितने प्राणी हैं सबके साथ मैत्री स्थापित कर लेना बहुत कठिन है। सत्वेश मित्रम के लिए
वैराग्य भाव चाहिए। ऐसा आपको लगता है भगवान बनना बहुत सरल है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। सनत विनोद, किसी कार्य को करके आ जाना ये आपके दाएं हाथ का खेल है। विश्वास मानो, किसी का कर पकड़ लेना और कर छुड़ा लेना ये दाएं हाथ का खेल है आपका। मुमुक्षु, कर पर कर रख के बैठना, कर पर कर रख के बैठना, अकर्तृत्व की सिद्धि करना ये दाएं हाथ का खेल नहीं है, ये मन पर विजय प्राप्त करने का खेल है। कर पकड़ा देना, कर छुड़ा लेना ये मोक्ष का कर नहीं है। कर पर कर रख के बैठना ये मोक्ष का कर है। उसका नाम अकर्तृत्व भाव है। अकर्तृत्व भाव है। शीतल प्रसाद जी, भैया, मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया, वो बुंदेलखंड का मीठा नहीं है रुपया जो है भैया। मेरे बड़े भैया, मरना तो है ही, क्यों ना समाधि मरण हो जाए। मेरे भैया, बात ऐसी है, व्यवहार से समाज को देखते रहना, परमार्थ का ध्यान रखना, बंदर की भालू की चेष्टा भी ज्यादा मत देखना, क्योंकि मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं। पंडित जी, मद्रा के माध्यम से यादव कुमारों का नाश हो जाएगा, प्रभु की वाणी खिली। नारायण श्री कृष्ण ने, बलभद्र ने संपूर्ण मद्रा को फेंकवा दिया पीयूष सागर जी। लेकिन प्रभु की देशना को झूठा करने की सामर्थ्य किसमें? समय व्यतीत हो गया, खंतियों में मंद्रा सूख चुकी थी। मधुसूदन, केशव, नारायण भूल चुके थे। यादव कुमार शहर को निकल पड़े थे। बारिश हुई, उन्हीं खंतियों में मदिरा से मिश्रित पानी था। प्यास लगी, यादव कुमारों ने वही पानी पी लिया। जिससे डर था वही पंडित साहब काम हो गया। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। सूख चुकी थी जरूर, पर सत्य नहीं गया, संस्कार नहीं गए। आज मैं मात्र विद्वानों से, मात्र श्रावकों से नहीं बोल रहा, मैं दिगंबर मुनियों से बोल रहा हूं, आचार्यों से बोल रहा हूं कि बुंदेलखंड में एक मतारी को हमने कढ़ी बनाते देखी। मां बुरा नहीं मानना, पर्यूषण का समय था पंडित जी। एक मां कहती गुरुजी कढ़ी, तो किसी ने पूछा गुरुजी का तो हरियाई का त्याग है, वो हरी नहीं लेते, इस समय पर्यूषण चल रहा है। बोले नहीं महाराज जी, सूखी कढ़ी है, सूखी खटाई की। बोले सूखी कटाई की कढ़ी कैसे? बोले बे अमचूर नहीं खाते, श्रावक ने एक ने कहा। बोले अमचूर की नहीं है परमेश्वरे। बोले तो काय की है? अरे सूखे नींबुआ की है।
बोले सूखे नींबुआ की कड़ी कैसे हो गई? अरे भैया तू क्या जाने, घर हम चलाते कि तू चलाता है? वो कहता परमेश्वरी सुन। अब परमेश्वरी क्या सुनाती, सुनो परमेश्वरी। बोले हमने 2 महीना पहले से हमें पता हो तो कि परूषण आने हैं, 10 लक्षण आने, हरियाई नहीं खाने हैं, वो कड़ी बनाने हैं। तो कैसे बने वो कड़ी? बोले हमने नींबुआ को निचोड़ो गलना में, एक छन्ना में, और फिर रख दो इन सूखे, और फिर उठाओ, सूखने का फिर निचोड़ दो, और फिर सूख के फिर निचोड़ दो। ऐसे बिलात, ठीक है, मुड़ी की भाषा है, बिलात नींबू निचोड़ दो हमने। मुत को बहुत सारा नींबू निचोड़ दिया, और जैसे ही 10 लक्षण पर्व आए, हमने तनक सो पानी डालो, वो कड़ी बना ली। ओहो, मां कितनी चतुर थी। बोले महाराज जी सूखे नींबुआ की कड़ी बनाई हमने, सूखे नींबुआ की, अब तो ले सकत। हमें नींबुआ की कड़ी से मतलब नहीं था, घड़ी मतलब ये था, तू चाहे घड़ी देख ले, चाहे वो बैटरी लगा के देखे संतोष भाई, पर बात ऐसी है कि जब एक गलना में आंखों से देखे तो कहीं रस नहीं दिखे। पंडित जी आंखों से देखे तो कहीं रस नहीं दिखे, वो पानी डाले तो ठट्ठा गई खट्टा। ऐसे ज्ञानियों जो तुम देख रहे हो जगत में, वे संस्कार तुम्हारी आत्मा में पड़ रहे हैं मोह के। मित्र अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, जैसे ही कोई दिख जाएगा तो पानी पड़ी बूंद का खट्टा ही खट्टा। समाधि के काल में ये संस्कार समाधि बिगाड़ देंगे। अहमेदम एदभाव, ये मेरे मैं इनका, ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, ये मेरे थे मैं इनका था। ये संस्कार मिटाने के लिए हम सब में शिखर आए हैं। जैन मुनि बनने के बाद भी यदि ये अपने संस्कार नहीं मिटा पा रहे ना मित्र, विश्वास रखना समाधि बिगड़ जाएगी। अब नहीं करना परिचय उनसे, अब नहीं करना परिचय उनसे जिनमें उपयोग नहीं। मेरा करना है परिचय उनसे जिसमें उपयोग है मेरा। पीयूष सागर जी, भैया लोग कहते हैं गुरुजी चुटके सुनाओ तब ताली बजेगी, पर मुझे तो हमेशा सुनाते उसमें ताली की आवाज सुनाई पड़ती है। धन्य उस जीव को, धन्य उस जीव को श्री नंदन पंडित जी, कभी ना कभी तो आपने घर की नींव खोदी होगी। मैं चेहरा पकड़ लेता हूं, खोदी ना ज्ञानी। नींव खोदते खोदते आपके मस्तिष्क पर पसीना की बूंदें आई थी, याद करिए आप। उसे पहुंचने कौन गया था? कौन गया था? हाथ में फावड़ा था, नीम खुद रही थी, पसीना झड़ रहा था, तब आपने क्या किया था? खोदते खोद जब ज्यादा टपकने लगा तो धीरे से प्राचार्य जी, इस ज्ञानी ने, आपके पंडित ने क्या किया? ऐसे किया, देखो पंडित जी मेरी तरफ देखना, ऐसे यूं झड़ाया और फिर खोदना शुरू किया। हे मित्र, जब मेहनत करते समय पसीना आया था तो तुमने उसको यूं छिड़क दिया था। ऐसे मित्र भेद विज्ञान की नींव खोदते खोदते
राग के पसीने आने लग जाएं तो ऐसे झड़क देना, उनमें लिप्त मत हो जाना। ये सब हमारे तब तक हैं जब तक श्वासें चल रही है, फिर इसके बाद मेरा कोई नहीं होगा, मेरा कोई नहीं होगा। इसी मधुबन में आचार्य विमल सागर होते थे, मेला लगता था ऐसा ही जैसा आज दिख रहा है। लेकिन महाराज के जाते ही भरत सागर वो मेला नहीं लगा पाए। जो है सो है, सत्य को कहना चाहिए, मेला नहीं लगा पाए। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, अपना पुण्य अपना लेके जाता है। जिनको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास पुण्य है, संपूर्ण समाज आज यहां पर बुंदेलखंड की बैठी है, आशीर्वाद के साथ मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जिनको दिखता है कि मेरे पास पुण्य है, तब तक श्रेष्ठ काम कर लो, तुम्हारे बेटे नहीं कर पाएंगे। वे वही करेंगे जो अपना पुण्य लेके आएंगे। चक्रवर्ती भरत की दीक्षा लेते ही अर्क कीर्ति के हाथ में चक्ररत्न नहीं बचा, उसका जितना पुण्य था उतना राज्य किया उसने। ऐसे मित्र चाहे आपके बड़े बड़े पात्र हो,